नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी यहाँ पर शासन कर रहे हैं और देश के यशस्वी मुख्यमंत्रियों में उनका नाम सबसे ऊपर की श्रेणी में आता है। कुछ नाम जो देश के ऐसे हैं जिनके शासन करने का तरीका भिन्न है। कोई खुश हो सकता है, कोई नाराज़ हो सकता है, कुछ नाराज़गियाँ भी लोगों की रह सकती हैं, उनके मन की ना होने की भी कशिश रह सकती है, उनके पार्टी मेंबर्स के भी सवाल रह सकते हैं और जो उस विचारधारा के हैं उनके भी रह सकते हैं, साहब हमारा काम नहीं होता, हमारा ये नहीं होता, हमारा वो नहीं होता, बहुत सारे चीज़ें रह सकती हैं। लेकिन जो महाराज जी के शासन करने का तरीका है वो बिल्कुल भिन्न है और वो भिन्नता देखने को मिलती है। जैसा कि मैं अक्सर कहता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी पानी की तरह होती है, वो जिस ग्लास में डाली जाएगी वैसा वो ढल जाएगी। वो पानी यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी वो पानी है, जिस ग्लास में डाली जाएगी वो ग्लास का शेप ले लेगी और वो ग्लास सरकार होती है। सरकार जैसा करना चाहे और सरकार का मुखिया अगर उसके पास सही से टीम हो तो फिर वो बहुत कुछ कर सकता है। सरकार के केवल मुखिया के इंटेंशन से सब कुछ नहीं होता। सत्य ये है कि एक सुभाषित हम लोग पढ़ते हैं, सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले भयास, राज धर्म तनु तीन का हुई है बेगय नाश। अगर सचिव भी या जो उनके इन्फॉर्मेशन देने वाले लोग हैं वो भयवश उनसे मीठा बोलने लगें, अच्छा बोलने लगें और उनके भय से काम करने लगें या भय से उनको सलाह देने लगें तो फिर उस राज्य का नाश होना स्वाभाविक होता है। ऐसी कुछ फार्मूलों को छोड़कर बाकी सब कुछ शासक के ऊपर डिपेंड करता है। उसके सहयोगी जो उसके समतुल्य हैं या जो उसके सहकर्मी हैं या जो उसके सलाहकार हैं या जो उसके सहधर्मी हैं, उनकी बात मैं कर रहा हूँ। उनमें सचिव आते हैं यानी कि मंत्रिपरिषद आता है, उसमें उनके सलाहकार आते हैं, उनकी व्यक्तिगत टीम आती है और इसके अतिरिक्त जो फॉलो करने वाले हैं, सचिवालय जिसको कहते हैं, फॉलो करने वाले लोग हैं। फॉलो करने वाले अगर सहायक बन जाएं तो वहाँ पर गड़बड़ हो जाती है, लेकिन सहायक बिल्कुल भिन्न होने चाहिए और फॉलो करने वाले भिन्न होने चाहिए। फॉलो करने वाले केवल फॉलो करें, इन्फॉर्मेशन उनकी कोई उस पर रिलाई ना करे, उनकी इन्फॉर्मेशन की क्रॉस एग्जामिनेशन उनके सहृदय लोग करें या कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी अलग से करे या फिर स्पाई सिस्टम करे, लोकल इंटेलिजेंस करे, तो फिर समझ में आता है। ये कुछ बेसिक फार्मूलों को छोड़कर सब कुछ शासक के ऊपर डिपेंड करता है, ऐसा मैं मानकर चलता हूँ। शासक का इंटेंशन खाली भी सफिशिएंट नहीं होता और शासक का इंटेंशन भी अच्छा ही होता है और शासक के ये फॉर्मूले हैं जिनको अडॉप्ट करते हुए शासक को शासन करना होता है। उत्तर प्रदेश सरकार वेल प्रिपेयर्ड दिखाई पड़ी। सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पिटीशन फाइल हुई थी, हम सबको याद होगा कि एक पिटीशन फाइल हुई थी। उस पिटीशन में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के ऊपर बहुत सारे एलिगेशन लगाए गए थे और ये कहा गया था कि इनकी फेयर ट्रायल नहीं चल रहे। उसमें कुछ केसेस उसका हवाला दिया गया था, ख़ास तौर से अतीक अहमद और उसका जो भाई जिसकी हत्या हुई थी हॉस्पिटल के अंदर, उस हत्याकांड का इन्वेस्टिगेशन। और इसके अतिरिक्त एक पिटीशन जिसको विशाल तिवारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया कहते हैं, ये इसमें 11 अगस्त 2023 को एक डायरेक्शन इशू किया था। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से उसकी रिपोर्टिंग मांगी थी। राज्य सरकार की रिपोर्टिंग और उसके बाद की जो गतिविधि हुई उस पे सरकार 11 अगस्त का डायरेक्शन है, सरकार ने अभी उसमें सबमिशन किया। मामला था विकास दुबे, आपको याद होगा बिखरू कांड, जिसमें 8 पुलिस कर्मियों की हत्या नृशंस तरीके से कर दी गई थी, घेर कर दी गई, यानी कि पूरे शासन पर प्रश्न खड़ा कर दिया गया था, उत्तर प्रदेश सरकार पर प्रश्न खड़ा कर दिया गया था। उत्तर प्रदेश की कार्यप्रणाली पर ही नहीं, महाराज जी के अस्तित्व पर भी प्रश्न खड़ा हो गया था कि क्या प्रशासन इतना कमज़ोर है कि उसके अधिकारी अगर कहीं जाएं और पुलिस कहीं जाए तो उसको घेर कर मारा जा सकता है। अब ऐसी परिस्थिति में अगर माफ़ कर दिया जाए तो फिर हम सब जानते हैं कि शासन का कोई मतलब नहीं रह जाता। शासन के 2 प्रकार हैं, एक तो शासन सहृदय भी होना चाहिए, दूसरा शासन का भय भी होना चाहिए, बिल्कुल अशोक की तरह। यानी कि अशोक मित्र भी था देश के नागरिकों का और अशोक काल भी था। अशोक की तरह शासन करने वाले देश में आवश्यक हैं, यानी कि पुलिस आपका मित्र भी होना चाहिए और पुलिस का भय भी होना चाहिए। गलत करने पर भय और सही होने पर मित्रता बस व्यवहार होना चाहिए।
इसलिए पुलिस के ऊपर अगर हमला होता है किसी भी प्रकार से, तो फिर वो शासन की मजबूती और उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति पर प्रश्न खड़ा होता है। विकास दुबे के द्वारा जो हत्याएं की गई थी, उनमें जितने लोग इन्वॉल्व थे, चाहे वो प्रवीण दुबे हों, प्रभात मिश्रा हों, अमर दुबे हों, अतुल दुबे हों, या प्रेम प्रकाश पांडे की बात करें या और लोगों की बात करें, उन सभी के जो इनकाउंटर हुए पकड़ते समय, उनके भागते छूटते समय, उस मामले को भी इसमें उठाया गया था और अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के मामले को भी उठाया गया। ऐसे बहुत सारे प्रकरणों की एक रिसर्च फाइल की गई थी। सरकार से उसका जवाब मांगा गया। सरकार केवल काम करने वाली नहीं चाहिए होती है, सरकार ऐसी भी हो जो लीगल कंप्लाइंसेस भी पूरी करे। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार का जो एफिडेविट आया कि सुप्रीम कोर्ट में, वो वेल प्रिपेयर्ड दिखाई पड़ा। इसलिए सरकार अगर किसी के बुलडोजर से घर तोड़ती है, सरकार कोई एक्शन लेती है, इनकाउंटर करती है, और जो भी प्रशासनिक कार्रवाइयां हैं उन सबका डेटा भी तैयार होता है। हम सब जानते हैं होता क्या है, लेकिन डेटा का भी खेल है, डेटा तैयार होता है। इस माने में ऑनरेबल जस्टिस एस रविंद्र भट्ट और ऑनरेबल जस्टिस अरविंद कुमार कि ये दो पिटीशनें सुन रहे थे, इस प्रकार के, एक विशाल तिवारी वाली और गैंगस्टर्स के किलिंग के मामले में, पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट के मामले में, पॉलिटिशियंस के इन्वॉल्वमेंट के मामले में, और दूसरी पिटीशन जो है वो अतीक अहमद की बहन ने फाइल कर रखी थी, आयशा नूरी ने, और उन्होंने इस पर फेयर ट्रायल की और फेयर इन्वेस्टिगेशन की बात कही थी कि अतीक अहमद का जो हुआ। इस मामले में ऑनरेबल कोर्ट के सामने जो राज्य सरकार ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की है, इसमें अमिताभ यश, एडीजी स्पेशल टास्क फोर्स उत्तर प्रदेश सरकार ने फाइल की है, और उसमें विकास दुबे गैंग के हत्याकांड के मामले में कहा है कि साहब उनमें ऑनरेबल जस्टिस रिटायर्ड बीएस चौहान तीन सदस्यों की जुडिशियल इंक्वायरी बैठाई गई थी, और उसमें साहब उन्होंने बिल्कुल क्लीन चिट दी थी। वो 11 अप्रैल 2021 को उसने रिपोर्ट सबमिट कर दी थी, और उसमें बताया गया था कि इसमें किसी प्रकार का पुलिस का कोई मैलिशियस इंटेंशन नहीं है। जो घटना बताई जा रही है वो घटना वैसी ही है जैसी बताई गई है। ये बात ऑनरेबल कोर्ट के सामने साफ तौर पर रखी गई। विकास दुबे वाले मामले में भी, मतलब ये इनकाउंटर के मामले को के अलावा, फॉरेंसिक एग्जामिनेशन की रिपोर्ट के मामले में चर्चा की गई है। चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कानपुर नगर के सामने वो जो हुआ उसकी जानकारी दी गई। इसके बाद अब बात आती है असद और मोहम्मद गुलाम, इनके इनकाउंटर की। और राज्य सरकार ने अपनी रिपोर्ट में ये कहा है कि हमने एक कमीशन बनाया था ऑनरेबल जस्टिस राजीव लोचन मल्होत्रा की अध्यक्षता में, और उस वो कमीशन जो है वो इंक्वायरी उसमें कर रहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि पुलिस रिपोर्ट के मामले में जो चल रहा है उसके इन्वेस्टिगेशन, इसमें कोई लैप्स हमको नहीं मिला है, हमने जो इंक्वायरी की है उसमें कोई लैप्स नहीं मिला है और पुलिस का कोई रोल नहीं लगता है, लेकिन फिर भी एक जुडिशियल इंक्वायरी हमने बिठा रखी है, वो प्रोग्रेस कर रही है। असद खान की हत्या के मामले में ये काम चल रहा है। अब बात आती है अतीक और अशरफ। असद मतलब अतीक का बेटा, अतीक और अशरफ जो एक साथ हॉस्पिटल में मारे गए थे। उसमें कहा गया है कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बिठाई गई है 3 सदस्यों की, जो कि इसमें इंक्वायरी कर रही है। इसकी जो सिग्निफिकेंट रिपोर्ट है उसमें वो कहते हैं कि ये पाया गया है कि ये जो सन्नी सिंह, या जिसको पूरन सिंह कहते हैं या जिसको मोहित कहते हैं, ये एक्यूज जिन्होंने गोली मारी है, लवलेश तिवारी, अरुण कुमार मौहात, इन्होंने एक होटल बुक किया था, फर्जी आईडी लगाई थी, फर्जी आईडी आधार कार्ड जमा किया था, इन्होंने इंटेंशनली इनकी हत्या की है। इस पर जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है उसकी रिपोर्ट सबमिट कर दी गई है। धारा 34, 419, 420, 467, 468, 471 और 302 लगाकर सबमिट कर दी गई है। और इस मामले में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट प्रयागराज ने कॉग्निजेंस भी ले लिया है जुलाई 2023 को, यानी कि 14 जुलाई 2023 को। 12 जुलाई को चार्जशीट सबमिट की गई है, 14 जुलाई को कर लिया गया, आज की तारीख में सितंबर चल रहा है। इसमें उन्होंने कहा कि 3 अक्टूबर को उसकी तारीख पड़ी हुई है जिसकी सुनवाई होने जा रही है। इसलिए उस मामले में भी हमने कोई किसी प्रकार का कोताही नहीं बरती है, उसको सही से कर रहे हैं। अब बात आती है कि जो बाकी का सब चल रहा है, जो बाकी की एक्टिविटी चल रही, उन्होंने कहा कि हमने एडिशनल इन्वेस्टिगेशन स्पेसिफिक केसेस, जो बहुत सारे केसेस का हवाला दिया गया है, उनके स्पेशल इन्वेस्टिगेशन उत्तर प्रदेश में बिठा रखा 5 सदस्यों की जुडिशियल कमीशन, जिसको ऑनरेबल जस्टिस दिलीप
भोसले हेड कर रहे हैं, उनकी अध्यक्षता में 5 जुडिशल ऑफिसर्स का या जुडिशल जो जजेस हैं उनका एक जुडिशल कमीशन हमने बिठा रखा है। उसकी जो इंक्वायरी है वो 8 अक्टूबर 2023 को वो मीटिंग करने वाले हैं। जो उनकी मीटिंग तय है, प्रोग्रेस रिपोर्ट के मामले में सामने बात आ जाएगी, इसलिए उसमें भी हमने कोई कोताही नहीं कर रखी। बात आती है कि PUCL जो 1 अगस्त 2017 को ऑर्डर किया था उसकी डायरेक्शन का क्या हुआ। केंद्र सरकार ने किया, सुप्रीम कोर्ट ने किया। उन्होंने कहा डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने उस मामले को नीचे तक ऑर्डर कर दिया है। डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट उस पर 9 मार्च 2018 से आनी शुरू हो गई है और डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट हमारे पास आ रही है कि आखिर उसमें क्या चल रहा है, अरेस्ट की क्या पोजीशन है, इंजरी की क्या पोजीशन है, किलिंग की क्या पोजीशन है, पुलिस एक्शन में जो लोग जिनको चोट लग रही है उनका कहीं पुलिस का कोई रोल तो नहीं है। ये डिस्ट्रिक्ट वाइज GDP हेडक्वार्टर से में सबमिट कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट वाइज हर जिले की हमने अलग से टास्क फोर्स बना रखी है, वो डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट हमारे पास सबमिट करते हैं। हम उसको पता करते हैं कि वाकई में पुलिस कुछ गलत तो नहीं कर रही है। उन्होंने कहा रेगुलर मॉनिटरिंग हो रही है पुलिस सेल्फ डिफेंस एक्शन की। सेल्फ डिफेंस एक्शन उसको कहते हैं जिसमें सेल्फ डिफेंस में पुलिस इनकाउंटर करती है। इनकाउंटर का जो तरीका है वो ये नहीं है कि पुलिस किसी को मार दे। इनकाउंटर का तरीका ये है कि अपराधी ने पुलिस के ऊपर एक्शन किया, पुलिस के ऊपर लिए गए एक्शन में उस पुलिस की जो सेल्फ डिफेंस है उसमें जो गोलियां चली उसके लिए हर महीने हम स्क्रूटनी करते हैं और पुलिस हेडक्वार्टर हर एक जो पुलिस के हेडक्वार्टर्स हैं उनके लेवल पर इंक्वायरी हर महीने होती है, क्या चल रहा है। साथ में उन्होंने कहा है कि लीगल डिस्पोजल और मॉनिटरिंग कि हम क्या एक्सपीडाइट कर सकते हैं। इस मामले में जोनल एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, पुलिस कमिश्नर, पुलिस हेडक्वार्टर्स पर इनकी सबकी हम सब मॉनिटरिंग करते हैं कि वाकई में डिस्पोजल आप कैसे कर रहे हैं। रेगुलर रिव्यू इस पर हम सब पर करते हैं। सिस्टमेटिक रिपोर्टिंग ह्यूमन राइट कमीशन के मामले में, जब ह्यूमन राइट कमीशन का मामला आता है तो जो स्टेट का या जिसको CRB कहते हैं, तो स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो इन लखनऊ वो एक्टिवली मॉनिटर करता है कितने लोग मारे गए, पुलिस के अंदर क्या हुआ, पुलिस इनकाउंटर में कितने मारे गए, पुलिस अभिरक्षा में कैसे क्या हुआ, पुलिस के ऊपर कितने हमले हुए, और उसकी हर 6 महीने पर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को हम सब रिपोर्ट देते हैं। इसलिए हमारी तरफ से कोई कोताही नहीं है, हम हर 6 महीने के अंदर रिपोर्ट सबमिट करते हैं और इस बार की जो रिपोर्ट हमने 11 जुलाई 2023 को ही नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को सबमिट करके रखी है। हमारा कोई इसमें रोल नहीं। साथ में उन्होंने कहा कि हमने जो रिकमेंडेशन 11 मई 2023 की हैं उसमें DGP हेडक्वार्टर से हमने जो डेडिकेटेड सेक्शन है बना रखा है रेड्स एंड सर्च वाला, पुलिस स्टेशन मैनेजमेंट हैंडबुक हमने निकाल रखी है। भाई कैसे होना चाहिए, कैसे क्या होना चाहिए। तो आप सोचकर देखिए कि उत्तर प्रदेश सरकार ने लीगली कितनी तैयारियां कर रखी थी कि हम जो कर रहे हैं, चाहे इनकाउंटर हो, चाहे इंक्वायरी हो, चाहे इन्वेस्टिगेशन हो, चाहे पुलिस अभिरक्षा में मारे गए लोग हों, चाहे पुलिस अभिरक्षा में कस्टोडियल डेथ हो, या फिर किसी बाहर वाले ने जैसे असद को जो अतीक अहमद और उसके भाई को मार दिया गया, तो वो उन सभी मामलों में हम सही से जांच कर रहे हैं। यहाँ तक कि 5 जुडिशियल ऑफिसर्स की अध्यक्षता वाली, जुडिशियल हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता वाली कमीशन भी हमने बिठा रखी है कि भाई ये लोग इंडिपेंडेंट कमीशन हो, पुलिस की रिपोर्ट नहीं मानेंगे, बाहर की रिपोर्ट नहीं मानेंगे और किसी की नहीं मानेंगे। पुलिस से तो हम कर ही रहे हैं, उसके अलावा ये लोग भी उस पर वॉच करें। ऐसे BS चौहान की 3 जजों की बेंच थी का कमीशन था, फिर हमने ये जस्टिस मल्होत्रा का एक बिठा रखा है, वो अपना कर रहा है, फिर हमने जस्टिस भोसले का बिठा रखा है, 5 जजों का बिठा रखा है, वो कर रहा है। तो आप समझिए हमारी तरफ से कोई कोताही नहीं है। पुलिस एक्शन में हम लगातार ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कहीं पुलिस के खिलाफ या पुलिस कहीं मनमर्जी तो नहीं कर रही है, पुलिस कहीं एक्सीडिंग द पावर तो नहीं कर रही है, पुलिस कुछ गलत करने का प्रयास तो नहीं कर रही। आप सोच सकते हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जो राज्य सरकार ने अपनी रिपोर्ट लगाई वो अपने आप में अद्वितीय है और कमाल की है। इस पर प्रश्न खड़े करना थोड़ा मुश्किल काम है। हालांकि वो जो रिपोर्टें हैं इन कमीशंस की, वो रिपोर्टें अगर सबमिट होंगी तो उन पर एक बार फिर से कोर्ट अंदर जाएगा और अंदर जाने के बाद अपने ही जुडिशियल ऑफिसर जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उनके खिलाफ या उनकी कमियां जो निकाल कर रखेगा वो अलग मामला पड़ेगा। लेकिन राज्य सरकार ये कह रही है कि हमारी तरफ से किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती गई
रही है। हम लॉ एंड ऑर्डर को व्यवस्थित कर रहे हैं तो हम कानून की प्रक्रिया के अंदर ही कर रहे हैं। हमने कोई एक्सीडिंग ऑफ पावर इसमें नहीं कर रखा है और हम इसमें किसी प्रकार का कोई दिमाग नहीं लगा रहे हैं और हम कुछ करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। हम केवल लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं, हम केवल कानून को फॉलो कर रहे हैं, हम केवल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं। हम सुप्रीम कोर्ट के किसी भी ऑर्डर का कॉन्ट्रावेंशन नहीं कर रहे हैं। हमारी पुलिस बाकायदा ह्यूमन राइट कमीशन को भी रिपोर्टिंग कर रही है। ह्यूमन राइट कमीशन के लिए हम डेटा तैयार करते हैं, एनसीआरबी के लिए हम डेटा तैयार करते हैं और इनके ऊपर भी वॉच करने के लिए हम लगातार अलग अलग तरह के कमीशन बिठा रखे हैं। और आपकी जो डायरेक्शन होते हैं वो डायरेक्शन भी सभी सर्किल्स में वैसे के वैसे तुरंत फॉलो करने के आदेश होते हैं कि इनको फॉलो करने के बाद ही कुछ किया जाए, उनको फॉलो किए बगैर कोई एक्शन नहीं होना चाहिए। ये सब जो उत्तर प्रदेश सरकार ने सबमिट किया है, मुझे लगता है ये अद्वितीय है और ये योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने कानून का पालन करने का भी साथ में जिम्मा ले रखा है। ये अपने आप में कहता है कि शासक के डायरेक्शन पर काम कैसे होता है और शासक किस प्रकार का होता है। सुप्रीम कोर्ट में ये जो एफिडेविट लगाया है अमिताभ यश ने, उस एफिडेविट ने सब कुछ बता कर रख दिया, सब खोल कर रख दिया कि वाकई में शासन कैसे चलाया जाता है। इस कलयुग में भी शासन किसको कहते हैं, ये बात चरितार्थ हो गई। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।